देखिए, बाबर और रिजवान से टीम स्ट्रगल करती है हमारी। इफ्तिखार, फ़खर जमान और अहमद शहजाद जैसे सीनियर प्लेयर। जी मुर्तज़ा भाई। यासिर भाई, हम देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का T20 में जिस तरह का फॉर्मेट बना हुआ था, बाबर और रिजवान ऊपर से बारी लेते थे, वो सर्कल में बहुत ज़्यादा रन्स नहीं करते थे जिस तरह दूसरी टीमें कर रही थी। आपने खुद ही कहा कि स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना या ज़्यादा करने के हवाले से, तो क्या नए प्लेयर्स को इस सीरीज़ में चांस दिया जाएगा? बाबर रिजवान से कोई बात की है कि वो स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करें या एक की पोजीशन चेंज की जाएगी? देखिए, बाबर और रिजवान से बात करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरी तो उनसे मुलाकात या टीम मैनेजमेंट से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं यहीं पे कैंप को आके मैंने ज्वाइन किया है। ऑब्वियसली ये कंसर्निंग चीज़ है और उसके साथ साथ ये है कि जितने नए लड़के अब आ रहे हैं, अब देखें वर्ल्ड कप इतना दूर नहीं है, जून जुलाई में जब वर्ल्ड कप होना है और जो अब जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान की हो रही है वो T20 फॉर्मेट में। तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि अब जितने भी मैचेस हैं इसके बाद अगर जो भी कोई सीरीज़ होगी तो उसमें कोशिश ये होगी नए ऑप्शन देखे जाएं कि अगर कोई खुदा न खासा आपने पास में देखोगे कि जब आपका एक प्लेयर इंजर्ड होता है या लड़के परफॉर्म मिडल में या ओपन में नहीं करते या फास्ट बॉलर इंजर्ड होते हैं तो टीम स्ट्रगल करती है हमारी। तो उन ऑप्शन को देखते हुए हमने नए लड़के यहाँ पे भी, और उससे अच्छी चीज़ मैंने ये देखी है कि जो डोमेस्टिक जो कराची में टूर्नामेंट हुआ उसके परफॉर्मर्स को यहाँ बुलाया गया, उनको दिखाया गया और एक्सपोजर दिया गया। हमारे पास यहाँ इफ्तिखार, फ़खर जमान और अहमद शहजाद जैसे सीनियर प्लेयर मौजूद थे जिनके साथ उन लड़कों ने I'm श्योर सीखा होगा। यासिर भाई, 9 इजाफी प्लेयर्स से कैंप में अभी आपने नाम लिया अहमद शहजाद का, वो T20 स्क्वाड में हिस्सा नहीं है। आपने उनकी परफॉर्मेंस भी यहाँ पे देखी होगी, काफ़ी क्लीन ईटिंग कर रहे थे वो। हारिस भी जो हैं वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के जो है शॉट्स मारते हैं। तो क्या आप जो है रिकमेंड करेंगे सिलेक्शन कमेटी को इन प्लेयर्स को आगे जो है सीरीज़ में रखा जाए न्यूजीलैंड के बाद जो? देखिए, आपने अहमद की बात की और मेरा तो बल्कि कोलीग, मेरा जूनियर भी है और मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देखकर। उनका थोड़ा पर्पल पैच चल रहा था 3-4 साल से, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही थी। मैं डोमेस्टिक में रहता, मैं इंग्लैंड में, मगर मैं वहाँ से भी यूट्यूब पे जब मैचेस आ रहे हो तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान की होती है मैं देख रहा होता हूँ कौन क्या कर रहा है। अहमद शहजाद ने डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और T20 में भी। और मेरा उसको मैसेज यही था, मैंने कहा कि तुम अगर टीम में दोबारा जगह बनानी है तो यही तरीका है आपका, परफॉर्मेंस करें जहाँ आपको मौका मिले, आप अपनी फिटनेस उसका। मैंने देखा कि जितने भी हमने सेशंस किए, ड्रिल्स करवाई, उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस। लोग बात तो करते थे उनके इस इशू की वजह से, मगर मैंने ये देखा कि वो काफ़ी चेंज अहमद में आई है। और इसी तरह लास्ट मैसेज उसको मेरा यही था कि आप इसी तरह परफॉर्मेंस करते रहें, सिलेक्टर्स पे प्रेशर डालते रहें अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब आप आए, आपको मौका मिले तो आप उसके लिए रेडी रहें। सबसे पहले तो सबको सलाम। और काफ़ी सर्दी थी, मैं तो कोशिश थी, मैं थोड़ी देर पहले मैं तो चाह रहा था कि जल्दी कर दें क्योंकि मैं रेडी था, आप लोग इतने इंतज़ार कर रहे थे, मगर टाइम दिया हुआ था। देखिए, ये जो कैंप लगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ये थी कि जो पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई है उसके बाद वहीं से इन लड़कों ने ट्रैवल करना था न्यूजीलैंड के लिए T20 के लिए। तो जो लड़के यहाँ पे अनाउंस रिमेनिंग जो लड़के थे T20 फॉर्मेट के जो लड़के यहाँ पिक हुए थे, उनकी ट्रेनिंग, उनका कैंप जो लगाना था उसके सिलसिले में यहाँ पे कैंप लगा। 5 रोज़ा 5-6 दिन का ये कैंप है और आज आखिरी दिन है इस कैंप का। और कोशिश हमारी यही थी कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकें, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरीके से खेली जाती है, जिस तरह स्ट्राइक रेट दुनिया की जो टीमें, बाकी टीमें जिस तरीके से खेलती हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलती हैं, डोमिनेट करती हैं जब खेल रही होती हैं बॉलर्स को, या अगर वो फील्डिंग कर रही हैं तो फील्डिंग अच्छी करती है। तो वो उस हवाले से उस तरह की ड्रिल्स कराई गई, 2 मैच कराए गए सिनेरियो। उसमें लड़कों को यही गाइडेंस या यही बताया गया कि आपने उस स्ट्राइक रेट से खेलना है। अगर किसी ने 50 करनी है, कोई इतना सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स पे आपने वो 50 करनी है, उसके बाद अगर आपने अब उस मोमेंटम को कैरी ऑन करना है। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्लेयरों में ये चीज़ जो है अभी से ये चीज़ आए। ऑब्वियसली 3-4 दिनों में ये चीज़ें आप ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं कर सकते, मगर हाँ एक चीज़ आप कर सकते हैं कि उनको मेंटली जो है आपको उतना इक्विप्ड कर सकते हैं कि ताकि वो जब बड़े मैचेस में, प्रेशर के मैचेस में जाएँ तो वहाँ जाके ये लोग परफॉर्म कर सकें।